ख्वातीन हजरात, खुश आमदीद। इसका मतलब ही है लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। ভদ্র মহিলা মহাজগণ, আহ, স্বাগতম। तो ये पहला जो कहा ख्वातीन हजरात, खुश आमदीद, ये तो कहते थे बड़ा खूबसूरत सा, हम लोग को बुजुर्ग लोग कहते थे, बड़ा खूबसूरत उर्दू कहते थे। अभी को उर्दू कहते रहे नहीं। जो आदमी वो क्या कहते उसको हाथू कहने से समझता, घुटना कहने से समझता नहीं। घुटना कहने से समझेगा नहीं। ऐसा भी है, ऐसा भी है। और कहते हैं ना, ये रिक्शा से नामते होकर हठात आछाड़ खा के हाथू में बैठा पाया। इसका आगे भी हमने ये तो कहते असल में हो गया। वो ये तो मैंने इन लोग को तो चर्चा है नहीं, जिसलिए वो ये रिक्शा से होते थे, वो अचानक गिर के अचानक पटकन खा के गिर के घुटना में चोट पाया। तो यही तो आजकल तो अरबी ये भूल जा रहा जबान को। जिस जगह ने घुटना हाथू ব্যথা হঠাৎ এসব करना शुरू करी। आंधा भी आदमी क्या सुनेगा, अल्लाह ही से। तो खैर ये को पकड़ के रखना, प्रिजर्व करना हम लोग को मौलवी के जबान को। फिर जो मर जा रहा है इसको हम लोग फिर से अगर इसको कायम करने मांगे, तो इसलिए हम लोग को चर्चा करना होगा, हम लोग को बातचीत में सब लाना होगा। जो तो हम जो तो कोशिश कर रहे हैं यार क्या। तो खैर हम अभी ये में चले जाते, खास करके प्रोग्राम में चले जाते। हम कुछ कुछ शेयर करते, करके दिखाते। जो नोटिस तो दिया था ये बात करके, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स। शायद तो बहुत जो ने सब ठीक से देखी सी या देखी नहीं, का अगर ठीक से दिखता तो इतने दिन के अंदर बहुत से कैंडिडेट चले आते तो हुड़मुड़ा के हो सकता है रमजान के लिए सबको मनी टाइम कर सकिस नहीं। तो खैर इसलिए मैं इठो को आरे आरे फिर से हम इठो को वीडियो में डाल रहे हैं। जो इठो में मेरा कहना है, मतलब हम लोग ढकैया लड़का लड़की लोग की तरफ से, या ढकैया हो या बांग्लादेशी हो, जो भी हो, इन लोग अगर कोई रिसर्च करने मान के रिसर्चर हो या कोई स्टूडेंट हो, उन लोग अगर लिंग्विस्टिक के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, कल्चरल स्टडी के ऊपर अगर इन लोग का शौक रहे, तो उन लोग के लिए मेरा यही ड्यूटी उन लोग के लिए है। और खास करके उन लोग अगर वो ढके उर्दू जबान के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर, इसके हेरिटेज के ऊपर, सकाफत के ऊपर, रवायत के ऊपर अगर कोई काम करने मांगे, उन लोग के लिए तो और भी मुफीद चीज है। और अगर खास करके उन लोग अगर वॉलंटियर काम करने मांगे, रजाकारी रजाकारी काम करने मांगे यही चीज के ऊपर, तो ये सब मिला के वो सब आदमी के लिए या वो सब लड़के लड़की लोग के लिए, वो सब इस चर्चा स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम है, जिन लोग लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर स्टडी कर सके। और खास करके ढके उर्दू लैंग्वेज के ऊपर अगर उन लोग कुछ काम कर सके, मगर उन सब काम होना होगा, वॉलंटियरिंग काम होना होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो तो हम लोग को क्या अदा है, हम लोग का क्या किरदार है इधर पर। अगर ये तो हो जो ढके उर्दू जबान ग्रुप, उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा लगेगा नहीं, मुफ्त में हम लोग कुछ सर्विस देंगे। तो क्या होता है सर्विस के अंदर, क्या है, जैसे रिसर्च गाइडेंस एंड टॉपिक सिलेक्शन। रिसर्च करने के लिए इसको जो गाइडेंस होगा वो तो हम लोग देंगे, उसको टॉपिक क्या होगा वो सिलेक्शन में मदद करेंगे। उसका बाद ये रेफरेंस मटेरियल जो तो होगा वो तो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जहाँ जहाँ से मटेरियल मिलेगा उसका लिंक ये सब देंगे उधर से। रेफरेंस मटेरियल में क्या कहा गया, उधर से क्या चीज लिया जाएगा, कौन चीज को छोटा करना होगा, कौन चीज को बड़ा करना होगा, वगैरह वगैरह सब चीज हम लोग के मदद करेंगे। अच्छा, और एक तो क्या है, जो इसके लिए अगर कोई कोलाबोरेशन लगे कोई एक्सपर्ट से या कोई कम्युनिटी सपोर्ट लगे, उसका भी हम लोग गाइडेंस देंगे। हम लोग आगे भी कुछ चीज देंगे जो गाइडेंस करेंगे, हम लोग मदद करेंगे ताकि इसको मटेरियल को पब्लिश करने में, प्रेजेंट करने में उन लोग का क्या किरदार है, किस तरह पब्लिश किया जाएगा, कहाँ कहाँ पब्लिश करना जाएगा, कहाँ पढ़ी करने से अच्छा होगा, कौन पब्लिकेशन करने जाने से दो तो पैसा मिलेगा, कहाँ पर ये प्रेजेंट करने से भी, होने से भी 2% कम होने का चांस है। ये सब भी हम लोग
कर सकेंगे, उसका एड्रेस दे सकेंगे, उसका पता दे सकेंगे, उसका फॉर गाइडेंस दे सकेंगे, कौन तरीके से करना हो तो ऑटो कर सकेंगे। ये सब तो हम लोग कर सके, हम लोग कर सकेंगे, उन लोग को खुद करना होगा। हम लोग उन लोग को होगी तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। एप्लीकेशन उन लोग को खुद करना होगा, किस तरह क्या करना होगा, हम लोग उसके लिए इसको क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी और क्या कहा जा सकता है, वो देंगे। और सबसे बड़ा चीज जो तो हम लोग कर रहे हैं, यही चीज तो तुम लोग देखो, जो कॉर्पोरेट इन एक्सप्लोरिंग द रिक्वायर्ड फंड इफ अवेलेबल, ये सब तो तुम वॉलंटियरली काम करोगे, मगर इसके लिए तो कुछ फंड का भी जरूरत है। अगर हम लोग इसके लिए बड़ा कोई रिसर्च करने मांगे, इंटरनेशनल वाइज करने मांगे, इंटरनेशनल इस सब रिसर्च ओरिएंटेड काम करने मांगे, तो इसके लिए तो कुछ फंड भी लगेगा। तो ये फंड कहाँ से मिल सकता है, लोकेशन ऑफ फंड, एक्सप्लोरिंग ऑफ फंड कहाँ से मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से कितना मिलेगा, किस तरह अप्लाई करना होगा, किस तरह क्या उसका गाइडेंस है, क्या सब तरीका है, ये सब हम लोग जहाँ जो तो लगे वो तो हम लोग जहाँ तक मुमकिन हो हम लोग इसमें कॉपरेट करेंगे। तो यही हुआ जाके हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आरेख चीजें कर सकते हैं, आरेख चीजें तो कर रहे भी, क्या किस चीज के ऊपर रिसर्च हो सकता। अब उसको भी हम लोग ने कुछ सजेशन यहाँ पर दिया, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ ढकैया उर्दू, ढकैया उर्दू भाषा का विवर्तन, भाई किस तरह आया, कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या, किस तरह डेवलप हुआ, अभी का हालत क्या है, एठो के ऊपर कुछ रिसर्च क्या करने से एठो एठो रिवाइव होगा, फिर से बच पिटेगा, से मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, एठो किस तरह फैला जा सकता। अच्छा, उसको बाद सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन ढकैया उर्दू, तो ढकई उर्दू के ऊपर सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस तो क्या गया, और सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस के ऊपर उसके ऊपर ढकई उर्दू का इन्फ्लुएंस क्या होगा। दो रकम का मानी, एक को ऊपर दूसरा का इन्फ्लुएंस, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस के ऊपर ढकई उर्दू, सोशल कल्चरल कल्चर के ऊपर ढकई उर्दू का क्या इन्फ्लुएंस है, और या ढकई उर्दू के ऊपर सोशल कल्चर का इन्फ्लुएंस है। दोनों तरीके से एक तो के अंदर दो तो होता है, दोनों ठो दोनों ठो होगा। एक ठो उसका तो सजेस्टेड टॉपिक है, उसका वो जो ओरल ट्रेडिशन एंड फोकलोर। तीसरे नंबर में, चौथा नंबर में जाके है डिजिटल प्रिजर्वेशन एंड एंडेंजर्ड लैंग्वेज। इसको डिजिटली किस तरह इसको किस तरह इसको प्रिजर्व करा जाएगा, जो सब लैंग्वेज खत्म हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो जैसे कि संस्कृत संस्कृत का तो प्रिजर्वेशन है देख के आजकल संस्कृत भाषा तो आदमी इस्तेमाल नहीं करने से भी ये तो इसको ऊपर रिसर्च होता है। ये भाषा तो वो तो आदमी को मुंह मुंह से कहने में वो तो खत्म हो गया, मगर भाषा तो भी है जब पूरा पूरी मरा नहीं, आदमी इसके बारे में जानता है, सांस्कृतिक वर्ड भी है, सांस्कृतिक लिख भी सकता। तो यही यार क्या जो एक तो लैंग्वेज को प्रिजर्व करा जाए, एनालॉग हिसाब से हो या डिजिटल हिसाब से हो। डिजिटल में तो आसान है कि एनालॉग तो खत्म हो जाता है, खो जाता है, हरा जाता है, मिलता नहीं। और डिजिटल जो तो है एठो तो जब तक इसको कोई ना मिटाए तो वो माने 100 100 साल तक के रह सकता है। अच्छा, रिवाइव एंड प्रमोट ढकइयो उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर, एक तो टॉपिक हो सकता है। और एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ ढकइयो उर्दू, ढकइयो उर्दू और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कहाँ और किस तरह, why, where, and how globalization of Dhaka Urdu language, exploring the untold history and rich heritage of Dhaka Urdu, and so forth। ये सब सब टाइप का जैसे टॉपिक होगा, तुम लोग भी कुछ टॉपिक दे सकोगे, उसको भी हम लोग अगर घस के पुस के अगर अगर उसको उसको इंक्लूड करने का होगा तो वो भी इंक्लूड करेंगे। तो अभी हम लोग को क्या है, हम लोग ने क्या दावत दिया, हम लोग ने क्या चीज का इनवाइट करा, तो इसमें हम लोग को क्या क्या फायदा है। हम लोग का जैसे कि रिवाइव एंड प्रोमोट करिए उर्दू कल्चर एंड हेरिटेज, यानी हम लोग कोई जबान को इसका करे, इसका जो प्रोमोट, इसका कल्चर हेरिटेज इसको रिवाइव, हम लोग का ही फायदा है। बिल्ड योर करियर स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी, जो जो करेगा एक तो खास करके उसका एक सॉफ्ट स्किल उसका अंदर डेवलप होगा, उसका करियर डेवलप होगा, इस सब बारे में एक्सपीरियंस होगा, उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा, चाहे नौकरी चाकरी में हो, या वर्क परमिट में हो, या कोई वीजा के हो, या हायर स्टडी के लिए हो, या रिसर्च के लिए फंड के कलेक्शन करना हो, उसमें जहाँ पर भी वो ये सब जगह अप्लाई करेगा तो उसमें उनका एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगा।
अच्छा, उसके बाद है, जो हमने कहा है, जो हायर एजुकेशन करने मांगे, स्कॉलरशिप मांगे, रिसर्च फंड के लिए अगर उसकी जरूरत लगे तो उन जगह में भी यही जो जो हम लोग के साथ जो रिसर्च काम तो करेगा, इसका रेफरेंस देने से इसको का ये तो पब्लिश होगा। चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे कोई जर्नल में हो, या हम लोग का पेज में हो, फेसबुक का पेज में हो, ये तो रिकॉर्ड रहेगा। तो इसका रेफरेंस में कुछ जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत से डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश में भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफी है, मगर ऐसा कुछ ढूंढ के निकालना, जगह मुताबिक उन लोग को टारगेट करना, ये सब में हम लोग मदद करेंगे। वही जो भी ये आदमी सबका काम में आ गया, जिन लोग ये काम हम लोग के साथ करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो तो कहा, जो उन लोग को अगर वर्क परमिट लगे, कहीं पर रेसिडेंसी वीजा के लिए वेस्टर्न कंट्री में, अगर या कोई तो सीवी तो देना ही होता है सबके साथ है। अगर सीवी में देगा रिसर्च ओरिएंटेड काम है, वॉलंटियरिंग काम कर, तो उन लोग का सीवी का या रेज्यूमी, इसको हम लोग को यहाँ पर रेज्यूमी कहता है, हम लोग को देश में इसको सीवी का देते हैं। मगर तो एक चीज तो अगर सीवी में या रेज्यूमे में दिया जाए तो क्या होता है, एक चीज का तो आलादा उसका तो कीमत होता है, सब किसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं सोना में सुहागा। अच्छा, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जिसको तो एक आदमी जो को नेटवर्क रखना, एक भी स्ट्रांग होता है। अगर ये सब काम कोई करे, हम लोग का साथ करे, जिसका साथ करे, मगर हम लोग मदद करेंगे ये सब में। अच्छा, इनहेंस द एक्सेप्टेबिलिटी इन एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब है, ये सब में जो कैंडिडेट सबका, जिन लोग का ये सब का तजुर्बा रहेगा, एक किस्म का काम करने का, रिसर्च ओरिएंटेड काम करने का, थीसिस का, वॉलंटियरिंग काम करने का, इन लोग को, जिन लोग को इसमें इन लोग का तजुर्बा होगा, तो उन लोग ज्यादातर एक्सेप्टेबल होगा एम्प्लॉय का तरफ, या जिन लोग का पास अप्लाई किया गया है, जो कोई वीजा के लिए हो गया, वर्क परमिट के लिए हो गया, हायर एजुकेशन के लिए हो, या कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम के लिए हो, या रिसर्च ओरिएंटेड काम करने के लिए कोई फंड अगर ढूंढे कोई, तो ये सब में उन लोग का एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो यही सब अगर कोई करने मांगे, तो उन लोग क्या करेगा, अपना डिटेल्स, रिज्यूमे का डिटेल्स देके हम लोग का मेरा, मैंने ढके उर्दू जबान का, या मेरा जो मैसेंजर है, मैसेंजर में एक टेक्स्ट लिख के, जब भाई हम इंटरेस्टेड है, यही हुआ मेरा एक तो शॉर्ट रिज्यूमी, बस शॉर्ट सीवी, यही मेरा नाम, पता, यही एड्रेस, मैं यही सब्जेक्ट में पढ़ते, यही सब्जेक्ट में काम करते, मेरा भी हालत है, मैं स्टूडेंट है या मैं नौकरी करते, ये सब का एक चीज लिख के हमको वो टेक्स्ट भेजने से, तो मैं फिर देख के वो अगर करने का देखा देखा जाएगा, हम करने का काबिल कबूल है, तो इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग मदद करेंगे करने के लिए। और जिन लोग ये एकदम नहीं, तो उन लोग को तो हम लोग एकदम जो नहीं हो, तो उन लोग के लिए तो नहीं, टाइम नहीं देके, जिन लोग थोड़ा बहुत बाबत है अंदर, बिंग का पेट में थोड़ा बहुत भी अगर मानिक रहा है, तो उन लोग को करने से काम तो ज्यादा ज्यादा फायदेमंद होता है। तो जिन लोग के अंदर थोड़ा बहुत भी है, तो उसको भी हम लोग डेवलप कर ले सके इंशाल्लाह ताला, वही कैपेबिलिटी और वही कैपेसिटी भी हम लोग का है। तो यही ये चीज जो हमने कहा, इसको ये शेयर करो, इसको तुम लोग स्क्रॉल करो, जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर रहे हैं, जो तो शेयर भी हो रहा है। तुम लोग एठो को पूरा एठो को पढ़ो, देखो, और जहां जहां रुकना होगा उस जगह तो रोक के पढ़ो, और जो कुछ अगर कुछ पूछना हो, कहीं क्लैरिफिकेशन की जरूरत लगे तो पूछो, हम लोग से पूछो, ढके उस जबान में, जो यह है फेसबुक है उसमें दो, या हमको मैसेंजर में करो। और उसको अगर बंगला वर्जन तो देखना होगा, तो ये बंगला वर्जन तो भी यहाँ पर ही है, इसको भी स्क्रॉल करके आस्ते आस्ते करके नीचे जाओ, नीचे तक जाओ, जाके देखो, अरबी समझने के लिए ये तो है। और इसको अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन लगेगा तो हम लोग करेंगे। तो यही वो मेरा मुख्तसर से बात, कम टाइम के अंदर, मैं ज्यादा टाइम लेने मांगा नहीं, लेते नहीं क्या तो ज्यादा लंबा होने से आदमी ये करता देखने का इंटरेस्ट रहता नहीं, या मैं भी खुद थक जाते। तो यही हो जाके मेरा बात। तो ये तो तुम लोग देखो, और हम लोग को जनाब, और क्या। तो ठीक है, सबको खुदा हाफिज। फिर से कोई नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर हो जाएगा बहुत जल्द।
تو اللہ تم لوگ کو اچھا رکھے، تم لوگ کو کامیاب کرے، ہم لوگ کا زبان رکھیے، کلچر، زبان، لینگویج ہے، ثقافت، ٹریڈیشن، روایت، اللہ اس کو زندہ رکھے۔ اللہ ہم لوگ کو معمور بھی، جن لوگ کے ذریعے سے ہم لوگ آج ایک حالت میں ہے، جن لوگ کا لینگویج ہم لوگ کو منہ میں ہے، تاکہ ہم لوگ کی لینگویج تو ان لوگ کو دیا ہوا امانت جیسے ختم نہ ہو، کہ جیسے کہ ہم لوگ ان لوگ کا سیر سمپتی، ان لوگ کو دیا ہوا چیز ہم لوگ بھوگ کر رہے ہیں، یہاں تک یہ ہم لوگ کو بدن میں جو جین ہے، جو خون ہے، یہ بھی ان لوگ کو دیا ہوا تحفہ ہے ہم لوگ کے لیے، تاکہ ہم لوگ ان لوگ کے سامنے جیسے کہ احسان فراموش نہ ہو۔ تو اس لیے ان لوگ جو رکھ دیا اس کو پال پوس کے بڑا کرنا، یعنی جو لینگویج، کلچر، ٹریڈیشن، ہیریٹیج، نصیحت، یہ سب کو پال پوس کے رکھنا، یہ سب جیسے نہ میٹے، اور ان لوگ کے لیے دعا کرنا ہر وقت، اور ان لوگ کے لیے جو بھی کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ، اچھا کام کرے تو ساتھ ساتھ ایک بھی نیت کر لو کہ بھائی ہم بھی اچھا کام تو کرے، اس کے جو ثواب ملے گا، جو اچھا ہوگا، تاکہ ہم لوگ کو بزرگ لوگ کو تصویر ہو، تاکہ صدقہ جاری حساب سے قیامت کا دن ایٹ اس کے سامنے جیسے پریزنٹ کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، آج یہاں تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ میں ملاقات ہوگا، اور اپنے بزرگ کے لیے سب کو دعا کرو، اور ان لوگ کو جو سر سمپتی جو سب ہم لوگ بھوگ کر رہے ہیں، یہ سب، اور ان لوگ کو دیے ہو جو زبان ہے، تہذیب ہے، جو کلچر ہے، جو نصیحت ہے، یہ سب جیسے ہم لوگ کو نہ بھولے، یہ سب بھی ان لوگ کے لیے وہ ہم لوگ کے لیے ایک امانت ہے، یہ سب کو جس سے خیانت نہ ہو، تاکہ ہم لوگ آئندہ میں جا کے احسان فراموش کے سب سے ہم لوگ کو پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سب کو یہ توفیق دے، اپنا زبان کو بچا کے رکھنا، کلچر کو بچا کے رکھنا، کیونکہ زبان اور کلچر تو بہت بڑا چیز ہوتا ہے، اگر زبان، کلچر، ہیریٹیج یہ سب مٹ جائے تو ایک تو قوم بھی مٹ جاتا ہے۔ ایک تو قوم کو ماننے کے لیے آج کل وہی کلسٹر بوم اور ایٹم بوم یہ سب لگتا نہیں، اس کا زبان اور کلچر، ہیریٹیج کو اگر مٹا دیا جائے تو قوم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، خدا حافظ، ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی میں ملاقات ہوگا۔